हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल एडुटैप में। हम यहाँ पर एफसीआई AG3 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जनरल साइंस का आज जो टॉपिक है वो है गैसेस इन एटमॉस्फेयर पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने ये देखा था कि कौन सी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, किसका कितना परसेंटेज है, ओजोन लेयर का काम क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। तो मुझे लगता है आपने पार्ट नंबर 1 पूरा देखा होगा, तो पार्ट नंबर 2 को भी आपको लास्ट तक देखना है। ये पार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेंगे, ठीक है। और हर बार मैं अपनी वीडियो में आपको टाइम टेबल रिमाइंड कराती हूँ कि डेली आपकी क्लास 2 PM होती है, मंडे टू फ्राइडे। 5 डेज होती है वीक में। मंडे को जनरल स्टडीज दीपक सर लेते हैं, ट्यूसडे को जनरल स्टडीज अगेन दीपक सर लेते हैं, वेडनेसडे को आपको मेरी क्लास जनरल साइंस की मिलती है, थर्सडे को टेक्निकल ARD बोटैनी जूलॉजी शामली मैम लेते हैं जिसमें, और फ्राइडे को अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है संतोष सर लेते हैं। इस तरीके से आपको डेली क्लास में 2 PM को जुड़ जाना है और सारे सब्जेक्ट्स की आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? लाफिंग गैस कौन सी गैस होती है? तो यह आपको याद रखना है, हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस गैस में। ग्रीन हाउस गैस में 6 गैसेस होती है। फिर से एक बार देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी 6 गैसेस होती है। पहली होती है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी होती है मीथेन यानी कि CH4, तीसरी होती है ओजोन यानी कि O3, चौथी होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पांचवी होती है वाटर वेपर, और जो 6th नंबर वाली होती है वो होती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड। वो होती है हमारी कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और वही क्या है? हमारी लाफिंग गैस है। तो लाफिंग गैस अगर पूछता है तो लाफिंग गैस का फॉर्मूला आपको याद रखना है N2O, उसे क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो क्या है? लाफिंग गैस है। साथ ही साथ एनेस्थीसिया, आपने देखा होगा कि अगर कोई सर्जरी कराना रहता है तो पहले आपको बेहोश करते हैं, आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया के अंदर कौन सी गैस रहती है? लाफिंग गैस रहती है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड रहता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि एनेस्थीसिया में और प्रोपेलेंट में कौन सी गैस यूज होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में। विच गैस इज द मेन कंट्रीब्यूटर टू एसिड रेन? एसिड रेन जो हो रही है वो कौन कौन सी गैसेस की वजह से हो रही है? तो सबसे ज्यादा जो एसिड रेन होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। दूसरी जो होती है किसकी वजह से होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2। और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से माइनर एसिड रेन हो रहा है, एकदम माइनर, ठीक है। तो थर्ड आप कार्बन डाइऑक्साइड को भी मान सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब ये एसिड रेन क्या होती है, कौन कौन सी गैसेस कैसे निकलती है, पूरा अच्छे से ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली है फैक्ट्रीज। ये मान लीजिए फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री से जो गैस निकल रही है वो कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस NO2। साथ ही साथ अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल को अगर बर्न करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तीनों गैसेस जब हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है और क्या होती है? वाटर वेपर। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या रहता है? वाटर वेपर रहता है। ये तीनों गैसेस जब वाटर वेपर से रिएक्ट करती है तो हम ले लेते हैं वाटर यानी कि H2O। तीनों गैसेस जब वाटर से रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस, कौन सा एसिड बनाती है? सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट होती है तो बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वाटर से रिएक्ट होकर बनाती है नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट होकर बनाती है कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये तीन एसिड जो बन गए हैं, जब भी ये रेन के रूप में नीचे गिरते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। फिर से समझाते हैं। जब भी फैक्ट्री से ये गैसेस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होती है? वाटर से रिएक्ट होती है, वाटर वेपर से रिएक्ट होती है और एसिड बना लेती है। सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा एसिड बनाती है? सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन सा एसिड बनाती है? नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा एसिड बनाती है? कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3। ये तीनों एसिड जब रेन के रूप में नीचे गिरते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। अब
ये जो दोनों हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये दोनों हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसलिए सबसे ज्यादा जो एसिड रेन हो रहा है ये इन दोनों की वजह से होता है। लेकिन ये जो कार्बोनिक एसिड है ये क्या है, वीक एसिड है और इसकी वजह से माइनर एसिड रेन होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो एसिड रेन से पूछा जाता है पीएच। पीएच कितना होना चाहिए एसिड रेन का, तो आपको याद रखना है 5.6 से लो होना चाहिए। अगर 5.6 से लो है, 5.6 से कम है, कितना कम है, 4.2 से 4.4 के बीच में है, तब हम उसे क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। जब अगर पीएच 4.2 पहुंच गया तब उसको क्या कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है। और ये एसिड रेन से हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचता है, फिशेस को नुकसान पहुंचता है, हमें नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पर सारी चीजों को नुकसान पहुंचता है। और एक और क्वेश्चन जो बनता है ताजमहल वाला। ताजमहल जो है, आपको पता होगा कि जो ताजमहल है पहले कैसा दिखता था, पूरा वाइट दिखता था, वो वाइट मार्बल से बना था। लेकिन आजकल ताजमहल में येलोइश कलर आते जा रहा है। किसकी वजह से आ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से, यानी कि एसिड रेन की वजह से ताजमहल में क्या होते जा रहा है, मार्बल कैंसर। क्या होते जा रहा है, मार्बल कैंसर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में। विच गैस कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि ओजोन लेयर का काम क्या है। ओजोन लेयर यानी कि O3 मैंने आपको बताया था कौन से लेयर पे रहती है, स्ट्रेटोस्फियर में। अब आगे वाले पार्ट्स में जो थर्ड पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको एटमॉस्फेयर की पांचों लेयर्स के बारे में बताने वाली हूँ, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। अभी के लिए आपको याद रखना है कि ये जो ओजोन लेयर रहती है कौन से लेयर के अंदर आती है, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर आती है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ओजोन लेयर क्या करती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती है। सन से जो यूवी रेडिएशन आ रही है जिसकी वजह से हमें स्किन कैंसर हो सकता है, उससे बचाने का काम कौन करता है, ओजोन लेयर करती है। लेकिन ये ओजोन लेयर क्या होती जा रही है, उसकी थिकनेस कम होती जा रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है। किसकी वजह से हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। किसकी वजह से हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन लेयर की थिकनेस कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये क्या करता है, क्लोरीन एटम को अपने अंदर से रिलीज करता है। ये क्लोरीन एटम जाकर किससे रिएक्ट हो जाता है, ओजोन से, और उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। वहां पर ओजोन बचता ही नहीं है और ओजोन लेयर उसकी वजह से डिप्लीट होती जा रही है। अब बात आती है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हवा में, एटमॉस्फेयर में आता कहाँ से है। तो आपको याद रखना है कि जो हम फ्रिज, जो रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, जो एसी यूज करते हैं, उसमें जो रेफ्रिजरेंट रहता है वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर आपने हर जगह देखा होगा, रेलवे स्टेशन में, ऑफिस में, स्कूल में, बैंक्स में, सब जगह आपने फायर एक्सटिंग्विशर वो रेड कलर वाला डब्बा देखा होगा। उसके अंदर कौन सी गैस रहती है, आपको याद रखना है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर कौन सी गैस रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम सभी को पता है कि जो फायर लगती है, जो आग लगती है, जो कोई भी चीज अगर जलती है, किसके प्रेजेंस में जलती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, जब हम फायर एक्सटिंग्विशर को ऐसे रिलीज करेंगे, वो क्या करेगा, इसके आजू बाजू कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर वहां पर आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देगी। अगर ऑक्सीजन आना बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, तो कोई भी चीज जो जल रही है वो बंद हो जाएगी। इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है, जो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर सकती है और हमें क्या करती है, कंबशन से बचाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ पोटैटो चिप्स टू प्रिवेंट स्पॉइलेज। आपने देखा होगा पोटैटो चिप्स आप खाते होंगे, लेज वगैरह, आपने उसमें देखा होगा कि आधी उसमें गैस भरी रहती है। हम बोलते भी कि हमारे साथ धोखा हुआ है, इतना बड़ा पैकेट देते हैं, उसके अंदर चिप्स इतनी सी रहती है और बाकी सारी जो रहती है गैस रहती है। आपको याद रखना है वो गैस कौन सी रहती है, नाइट्रोजन गैस। उसमें ऑक्सीजन आपको टिक नहीं करके आना है। कौन सी गैस रहती है पोटैटो चिप्स के पैकेट के अंदर, नाइट्रोजन गैस रहती है। अब नाइट्रोजन गैस क्यों रहती है, कि आप देखे होंगे कि जब भी हम पोटैटो चिप्स खोलते हैं एकदम फ्रेश रहती है, उसका टेस्ट भी वैसी रहता है, उसका स्मेल भी वैसी रहता है। ये क्यों रहता है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस रहती है। नाइट्रोजन गैस उसे रेंसिडिटी से बचाती है, उसे ऑक्सीडाइज होने से बचाती है और उसके टेस्ट को, उसकी स्मेल को क्या रखती है, कंपोजिट करके रखती है, उसे क्या करके रखती है, संरक्षित करके रखती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन क्या करती है, ऑक्सीडेशन और रेंसिडिटी से बचाती है। अब यही क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर पोटैटो चिप्स जो रेंसिड बन रहा है,
अगर पोटैटो चिप्स का टेस्ट चेंज हो रहा है, पोटैटो चिप्स की स्मेल चेंज हो रही है, क्यों हो रही है? आप चिप्स को पैकेट को थोड़ी देर खुला रख दीजिए तो उसका थोड़ा सा उसकी जो है स्मेल चेंज हो जाएगी, उसका थोड़ा सा टेस्ट कुरकुरापन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। किसकी वजह से होता है? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। क्योंकि वो किससे रिएक्ट हो जाती है? ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कि रेंसिडिटी से कौन सी गैस बचा रही है? नाइट्रोजन। और रेंसिडिटी किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से। ये आपको याद रखना है। पोटैटो चिप्स जो बचती है नाइट्रोजन से, और पोटैटो चिप्स का जो स्मेल और टेस्ट चेंज होता है वो किससे होता है? ऑक्सीजन से। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में। विच गैस इज यूज्ड एज फ्यूल इन एलपीजी? एलपीजी सिलेंडर्स हम अपने घर में डेली नीड में यूज करते हैं। सबसे पहली बात कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके अंदर कौन कौन सी गैसेज रहती है? इसके अंदर रहती है प्रोपेन भी रहता है और ब्यूटेन भी रहता है, मिथेन इसके अंदर नहीं रहता। तो एलपीजी के अंदर कौन सी गैस रहती है? आपको याद रखना है ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी कि आंसर हो गया मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो एलपीजी के अंदर कौन कौन सी दो गैस है? प्रोपेन यानी कि C3H8 और एक है ब्यूटेन यानी कि C4H10। ये दोनों जो गैसेस है वो क्या है? ओडोरलेस गैस है, उससे हमें स्मेल नहीं आती। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब भी एलपीजी सिलेंडर लीक होता है तो हम अगर दूर भी बैठे हैं तो हमें उसकी स्मेल आने लगती है। वो किसकी वजह से होती है? इथिल मरकैप्टन। किसकी वजह से होती है? इथिल मरकैप्टन। ये भी आपको याद रखना है। इसके अंदर एक और गैस रहती है, एक तो ब्यूटेन और प्रोपेन हमने देख लिया जिसकी वजह से हमें स्मेल नहीं आती, लेकिन स्मेल आने के लिए उसके अंदर कौन सी गैस मिलाई जाती है? इथिल मरकैप्टन। तो अगर आप दूर भी बैठे हैं तो आपको स्मेल आने लगती है, वो किसकी वजह से है? इथिल मरकैप्टन की वजह से। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में। विच गैस इज कॉमनली रिफर्ड टू एज ड्राई आइस इन सॉलिड फॉर्म? ड्राई आइस का मतलब क्या होता है? अब समझते हैं। सबसे पहले हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में रहता है? गैस के फॉर्म में रहता है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं? प्रेशर को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाते हैं तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बन गया सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में था, जैसे जैसे उसमें प्रेशर बढ़ाते जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये क्या बन गया? हमारा ड्राई आइस। ये क्या बन गया? हमारा ड्राई आइस बन गया। आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। अब एक और बात यहाँ पर आती है कि जो ड्राई आइस बन रहा है उस मेथड का नाम क्या है? तो हमने पढ़ा है कि जब भी गैस सॉलिड में कन्वर्ट होती है उसे क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। जब भी गैस सॉलिड में कन्वर्ट होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिपोजिशन। और अगर सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट होता है उसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। उसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। जैसे कैम्फर। कैम्फर आपने देखा होगा, कैम्फर की गोलियों को हम अगर थोड़ा सा बाहर निकाल कर रखते हैं वो किस में बदल जाती है? गैस में, या उड़ जाती है, खत्म होने लगती है। वो क्या हो रहा है? सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? गैस में, यानी कि कैम्फर जो है वो क्या हो रहा है? सब्लिमेट हो रहा है। कैम्फर में क्या हो रहा है? सब्लिमेशन हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। नैप्थलीन बॉल्स, नैप्थलीन बॉल्स में क्या हो रहा है? सब्लिमेशन। तो यहाँ पर ड्राई आइस का मतलब क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो किसकी वजह से बनता है? डिपोजिशन की वजह से। ठीक है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है? ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आता है। विच गैस इज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस जो है, बायोगैस का जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मिथेन। क्या है? मिथेन। आपको याद रखना है। मिथेन का फॉर्मूला भी हम याद रखेंगे, बार बार हमने पढ़ा है, मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा कि मिथेन का फॉर्मूला है CH4। इसे ही क्या कहा जाता है? मार्श गैस। मार्श गैस भी कहा जाता है किसे? मिथेन को। और मिथेन हमारी एक क्या है? ग्रीन हाउस गैस भी है। तो मिथेन जो है वो बायोगैस का प्राइमरी कंपोनेंट है। इसमें कितना मिथेन रहता है? 50 से 75%। बायोगैस के अंदर मिथेन कितना रहता है? 50 से 75%। और दूसरी कौन कौन सी गैसेज रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, हाइड्रोजन सल्फाइड रहती है, ये सारी स्मॉल अमाउंट में रहती है, और सबसे ज्यादा जो रहती है मिथेन रहती है। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन वीनस? ठीक है, अब आपको बताया कि टोटल हमारे 8 प्लैनेट्स है, तो सेकेंड नंबर वाला जो प्लैनेट है वीनस है। वीनस जो है वो क्या कहा जाता है? अर्थ का ट्विन कहा जाता है। अर्थ का ट्विन यानी कि जुड़वा बहन। जैसा शेप रहता है अर्थ का, जैसा साइज है, सेम टू सेम वैसा ही शेप और साइज किसका है? वीनस का है। इसीलिए वीनस को क्या कहा जाता है? अर्थ का ट्विन कहा जाता है। ये सबसे हॉट प्लैनेट है, मर्क्यूरी नहीं है।
मर्क्यूरी नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे कि आपको लगेगा कि सन के ज़्यादा पास तो मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी को हॉट प्लैनेट कर दो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? वीनस है। सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट आपको याद रखना है वीनस है। अब ये हॉट क्यों है? अब मैंने ये बात क्यों छेड़ी कि ये हॉट है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो क्या करती है? टेम्परेचर को बढ़ा देती है। टेम्परेचर बढ़ाने का काम कौन कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है। इसलिए वीनस जो है 96% उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। 96% है तो सोचिए वो कितना गर्म कर देगी वीनस को। इसलिए हॉटेस्ट प्लेनेट किसे कहा गया है? वीनस को कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, मर्क्यूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। विच गैस इज यूज्ड टू डिटेक्ट लीक्स इन पाइपलाइन? जब पाइपलाइन लीक होती है, अगर हमें पता लगाना है कि कहाँ से पाइपलाइन लीक हो रही है, तो हम कौन सी गैस यूज करते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन की कार्बन डाइऑक्साइड, आपको याद रखना है वो है हीलियम। पाइपलाइंस में लीक को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सी गैस यूज करते हैं? हीलियम। हीलियम को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एक इनर्ट गैस है, नॉन टॉक्सिक गैस है और इजीली डिटेक्टेबल है। हम इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे कि हीलियम से कहाँ से लीक हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके थे आज के 10 क्वेश्चन। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम पार्ट नंबर 3 में, जिसमें हम पूरे 5 लेयर्स के बारे में, एटमॉस्फेयर के जो 5 लेयर्स है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये सारे हम 3rd पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।